गाड़ी खरीदना ही इकलौता खर्चा नहीं होता है। असल खर्चे तो गाड़ी खरीदने के बाद शुरू होते हैं। बात बात पर डीजल, पेट्रोल या सीएनजी डलवाओ और आजकल तो BS6 वाला जो यूरिया है उसका और एक और एक्स्ट्रा खर्चा आ गया है। कभी टायर खराब हो गया तो कभी बैटरी खराब हो गई, कभी क्लच खराब हो गई तो कभी सर्विसिंग में ज्यादा खर्चा आ गया। घटती उम्र के साथ गाड़ियों में कमियां और इन कमियों के चक्कर में खर्चे बढ़ते ही जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी सब 4 मीटर एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हो, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, मैनुअल या ऑटोमेटिक कोई भी, तो वो एसयूवी खरीदने के बाद अगले 5 सालों में आपका कितना खर्चा कराने वाली है वो आपको ये वीडियो देखकर अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हुंडई वेन्यू के बारे में। अगर आप वेन्यू को पेट्रोल इंजन में खरीदना चाहते हो तो आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक 1.2 लीटर और दूसरा है 1 लीटर। 1.2 लीटर में 17.5 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि 1 लीटर में 18.5 केएमपीएल का। इन दोनों ही इंजन में जो माइलेज क्लेम किया जा रहा है उनमें ऑन पेपर तो डिफरेंस है, लेकिन अगर रियल लाइफ माइलेज की बात करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1.2 लीटर वाला 14 से 15 केएमपीएल माइलेज देता है रियल लाइफ में, और 1 लीटर वाला 13 से 14 केएमपीएल देता है। इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि आप चाहे कोई भी इंजन खरीदो तो आपको 14 केएमपीएल के आसपास माइलेज मिल जाता है, सिटी ड्राइविंग और हाईवे ड्राइविंग का एवरेज निकाला जाए तो। आगे बढ़ते हैं तो यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप हर दिन ज्यादा गाड़ी नहीं चलाते हो इसलिए आपने पेट्रोल गाड़ी खरीदी है। ऑन एन एवरेज माना जाए तो 25 किलोमीटर पर डे आप गाड़ी चला लेते हो। उसके हिसाब से देखा जाए तो 9125 किलोमीटर आप एक साल में चला लोगे और 45,625 किलोमीटर आप 5 साल में चला लोगे। 14 केएमपीएल के माइलेज के हिसाब से देखा जाए तो आप 5 सालों में 3,258 लीटर पेट्रोल खर्च कर देते हो। जिस जगह पर मैं रहता हूं मध्य प्रदेश, वहां पर 107 रुपीज पर लीटर पेट्रोल चल रहा है। हर जगह पर अलग अलग प्राइसिंग है, मैंने अपनी जगह के हिसाब से कैलकुलेट किया है। इसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आप 5 सालों में 3,48,285 रुपीज, मतलब लगभग 3.5 लाख रुपए का पेट्रोल जला देते हैं। अब ये तो हो गया पेट्रोल वेन्यू का खर्चा। अब देख लेते हैं डीजल वेन्यू अगर आप लेते हो तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। डीजल में आपको 23.4 केएमपीएल का माइलेज मिलता है और रियल लाइफ में ये इंजन आपको 18 से 19 केएमपीएल का माइलेज रिटर्न कर देता है। ऑन एन एवरेज हम 18.5 केएमपीएल एज्यूम करके चलते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है कि आपने डीजल गाड़ी ली है, इसका मतलब यह है कि आप गाड़ी ज्यादा चलाते हैं, मतलब लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा ही चला लेते हो हर महीने। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 40 किलोमीटर पर डे ऑन एन एवरेज आप गाड़ी चला लेते हैं। मतलब कि एक साल में आप 14,600 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हो और 5 साल में आप 73,000 के आसपास गाड़ी चला लोगे। 18.5 केएमपीएल के हिसाब से आप 5 सालों में 3,945 लीटर डीजल खर्च कर देते हो। एमपी में इस समय 93 रुपीज पर लीटर डीजल चल रहा है। हो सकता है आपकी जगह पर थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन मैं अपनी जगह के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो आप 5 सालों में डीजल पर 3,66,885 रुपीज खर्च कर देते हैं। तो हमारे फ्यूल एक्सपेंसेस तो निकल आए हैं पेट्रोल और डीजल दोनों के ही। अब बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की। लगभग हर किसी गाड़ी की तरह इस गाड़ी में भी आपको हर 10,000 किलोमीटर पर या फिर एक साल जो भी पहले पूरा हो जाए आपको गाड़ी की सर्विस करानी चाहिए। करानी चाहिए क्या, मैं तो कहूंगा करानी पड़ती है। इसका मतलब है कि अगर आप इस गाड़ी को पेट्रोल इंजन में खरीदते हो तो आपको 5 सालों में 5 बार सर्विस करानी पड़ेगी, क्योंकि आप 50,000 के आसपास ही गाड़ी चला पा रहे हो 5 सालों में। और अगर आप डीजल इंजन लेते हो तो आपको 5 सालों में 7 बार सर्विस करानी पड़ेगी, क्योंकि आप 70,000 से भी ज्यादा गाड़ी चला रहे हो। सर्विस कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहां पर बेसिक सर्विस कॉस्ट कैलकुलेट करी है। आपकी गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा खराब होता है, कुछ टूट फूट जाता है, या आप कुछ सर्विस में एड ऑन कराना चाहते हो, वो मैं कैलकुलेट चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता आपकी गाड़ी में क्या टूटने फूटने वाला है। आपकी गाड़ी तो छोड़ो, मुझे अपनी गाड़ी के बारे में नहीं पता। और ये सर्विस कॉस्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं ये एस्टिमेटेड है, लगभग है, क्योंकि एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट तो खुद कंपनी वाले भी नहीं बता सकते। अगर आप पेट्रोल इंजन खरीदते हैं तो आप 5 सालों में 18,000 से 21,000 रुपीज तक खर्च कर रहे होते हैं सर्विस कॉस्ट के नाम पे। और अगर आप डीजल इंजन खरीदते हो तो आप 34,000 से 38,000 रुपीज तक खर्च कर रहे होते हो सर्विस कॉस्ट पर। डीजल इंजन में सर्विस कॉस्ट ज्यादा इसलिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 5 नहीं 7 सर्विस होती हैं, इसलिए ये सर्विस कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा है। तो अब हमें फ्यूल कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट दोनों के बारे में पता चल चुका है। इन दोनों के अलावा और भी कई सारे खर्चे होते हैं जो होने ही होते हैं, जैसे कि 5 सालों में आपको एक बार तो टायर बदलवाने ही पड़ेंगे। चाहे आप कम चलाते हो चाहे आप ज्यादा चलाते हो, आपको टायर एक बार बदलवाने ही पड़ेंगे। आज की तारीख में अगर आप कोई ठीक ठाक क्वालिटी का भी टायर लेने जाते हैं तो आपको लगभग 6,000 रुपए का एक टायर मिलता है, मतलब कि 24,000 रुपए के आपके चारों टायर्स 5 साल में एक बार बदलेंगे ही बदलेंगे। इसके अलावा 5 साल में आपकी एक ना एक बार 100% बैटरी खराब होगी, आपको नई बैटरी डलवानी पड़ेगी। आज के टाइम पर लमसम
5,000 से नीचे की कोई बैटरी नहीं आती। इसके अलावा 5,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में ऐड कर लेते हैं, जैसे कि आपका हॉर्न खराब हो गया, आपको वाइपर ब्लेड्स बदलवानी है, छोटे मोटे टचिंग वचिंग करवानी है, तो अपन 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिसलेनियस खर्चे ऐड कर लेते हैं। तो ये 34,000 रुपीज का एक पैकेज बनता है, जिसमें आपका टायर का खर्चा, बैटरी का खर्चा और 5,000 रुपए मिसलेनियस खर्चा आ जाता है। वैसे तो इन खर्चों के अलावा और भी कई सारे खर्चे होते हैं गाड़ियों के ऊपर, जैसे कि गाड़ी खरीदने के दूसरे साल से ही आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना पड़ता है, लेकिन वो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि हर कंपनी अलग अलग प्राइसेस में दे रही होती है। आप कितना उसमें एड ऑन लेते हो, जिसके बाद प्रीमियम कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। आपके मन में क्या है मुझे नहीं पता। इसके अलावा गाड़ी कहीं ठुक जाती है, आप कितनी बार गाड़ी धुलवाते हैं, कोई एसेसरी डलवाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब खर्चे कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं 5 सालों में टोटल कितना खर्चा होता है। अगर आप पेट्रोल वेन्यू खरीदते हो तो आपको 4,03,285 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। मतलब कि देखा जाए तो 8.83 रुपीज पर किलोमीटर ये आपको गाड़ी पड़ती है। और अगर आप यही गाड़ी डीजल में खरीदते हैं तो आप 5 सालों में 4,38,885 रुपीज खर्च कर रहे होते हैं इस पर, मतलब कि 6.01 रुपीज पर किलोमीटर। तो यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि 5 सालों में ये गाड़ी आपका कितना पैसा खर्च करवाने वाली है। इसी तरह से हम बाकी एसयूवीज के बारे में भी देखेंगे, लेकिन मैं पूरी एक्सप्लेनेशन डीपली आपको बार बार एक्सप्लेन करने की बजाय अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अब टाटा नेक्सॉन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर आप पेट्रोल इंजन लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में तो 17.44 kmpl का माइलेज मिलता है, और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो 17.18 kmpl का माइलेज मिलता है। दोनों ही ट्रांसमिशंस के माइलेज में कोई खास अंतर नहीं है, लगभग बराबर ही हैं, और रियल लाइफ में भी लगभग बराबर ही माइलेज देते हैं। लमसम 13.5 kmpl का सिटी और हाईवे ड्राइविंग का ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो। पेट्रोल गाड़ी ली है तो 25 किलोमीटर पर डे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आप 5 सालों में 45,625 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हो। मेरे स्टेट एमपी में 107 रुपीज पर लीटर पेट्रोल इस समय पर, उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आप 5 सालों में 13.5 kmpl के हिसाब से 3,61,620 रुपीज खर्च कर रहे होते हैं पेट्रोल के ऊपर। ये तो हो गया पेट्रोल का खर्चा। अब बात करते हैं अगर आप नेक्सॉन डीजल में खरीदते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में 23.23 kmpl और ऑटोमेटिक में 24.08 kmpl का माइलेज आपको मिलता है। चाहे आप मैनुअल लो या ऑटोमेटिक, ये गाड़ी आपको 18 to 19 kmpl का माइलेज निकाल कर दे रही होती है, सिटी और हाईवे ड्राइविंग का ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो हम 18.5 kmpl का माइलेज पकड़कर चलते हैं। डीजल गाड़ी ली है तो 40 किलोमीटर पर डे तो आपकी रनिंग होगी, उसके हिसाब से देखा जाए तो आप 5 सालों में 73,000 किलोमीटर गाड़ी चला लोगे। मेरे यहाँ पर डीजल की कॉस्ट है 93 रुपीज पर लीटर, उसके हिसाब से देखा जाए तो 18.5 kmpl के हिसाब से आप 5 सालों में 3,66,972 रुपीज का डीजल खर्च कर देते हैं। ये हो गई डीजल की कॉस्ट। अगर आप इस गाड़ी को सीएनजी में खरीदते हो तो आपको 24 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज मिलता है, और रियल लाइफ में सीएनजी में ये गाड़ी आपको 17.5 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज निकाल कर दे रही होती है, सिटी और हाईवे ड्राइविंग का ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो जाहिर सी बात है अगर आपने सीएनजी गाड़ी खरीदी है तो आपकी रनिंग ज्यादा होगी। तो हम डीजल गाड़ी की तरह ही ये मान लेते हैं कि आप 5 सालों में लगभग 73,000 किलोमीटर गाड़ी चला लोगे। मैं यहाँ पर सिर्फ सीएनजी के हिसाब से फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 5 सालों में इसके हिसाब से देखा जाए तो आप 4,171 किलोग्राम सीएनजी अपनी गाड़ी में डलवा लेते हैं। मेरे यहाँ पर सीएनजी का रेट 97 रुपीज पर किलोग्राम चल रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आप 5 सालों में 4,0628 रुपीज की सीएनजी डलवा लेते हैं। फ्यूल कॉस्ट तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब सर्विस कॉस्ट पर आ जाते हैं। तो अगर आप नेक्सॉन को पेट्रोल या फिर सीएनजी में खरीदते हैं तो 5 सालों में आप इसकी बेसिक सर्विस कॉस्ट पर लगभग 34,000 से 36,000 रुपीज तक खर्च कर रहे होते हो, और अगर आप इसका डीजल इंजन खरीदते हैं तो आप लगभग 40,000 से 44,000 रुपीज तक खर्च कर रहे होते हो। इस गाड़ी में एक सर्विस इंटरवल का जरूर चेंज है। जिस तरह से बाकी गाड़ियों में आपको हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस करानी पड़ती है, नेक्सॉन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको हर 15,000 या फिर 1 साल के अंदर सर्विस करानी पड़ती है। इसलिए आप 5 साल में भी डीजल इंजन में भी 5 बार ही सर्विस करा रहे होते हो। तो सर्विस कॉस्ट हो गई, फ्यूल कॉस्ट हो गई, बाकी टायर आप बदलवाओगे 5 साल में एक बार तो हम 24,000 रुपए 24,000 रुपीज कॉस्ट मान लेते हैं टायर्स की। बैटरी एक बार बदलवानी पड़ेगी तो एस्टिमेटेड कॉस्ट 5,000 रुपीज मान लेते हैं, और 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा मान लेते हैं, तो 34,000 रुपीज का ये अलग से पैकेज हो गया। अब टोटल कॉस्ट देख लेते हैं 5 साल में कितना खर्चा होगा। अगर आप नेक्सॉन पेट्रोल लेते हो तो आप 4,31,620 रुपीज के आसपास खर्च कर रहे होते हो, मतलब कि आपको
9.5 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है। अगर आप डीजल इंजन लेते हैं तो आप 4,44,972 रुपीज खर्च कर रहे होते हो, मतलब कि आपको 6.09 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है। और अगर आप इसको सीएनजी में खरीदते हैं तो आप 4,74,628 रुपीज के आसपास खर्च करते हैं, मतलब कि ये आपको 6.5 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है। चलिए अगली गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है किया सोनेट। इसकी फ्यूल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इसको पेट्रोल इंजन में लेते हो तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, 1.2 लीटर और 1 लीटर। 1.2 लीटर में 18.83 केएमपीएल का माइलेज है। 1 लीटर में अगर आप आईएमटी लेते हो तो 18.7 केएमपीएल और डीसीटी लेते हो तो 19.2 केएमपीएल का माइलेज मिलता है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आप चाहे कोई भी इंजन ले लो, ये गाड़ी आपको 14 टू 15 केएमपीएल से ज्यादा का माइलेज निकालकर नहीं दे रही होती अगर हम ऑन एन एवरेज देखें सिटी और हाईवे ड्राइविंग का। तो हम 14.5 केएमपीएल एज्यूम कर लेते हैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। 25 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आप 5 सालों में इस गाड़ी को लगभग 45,625 किलोमीटर चला लेते हैं। और इतने हजार किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए आपको 3,146 लीटर पेट्रोल इसमें भरवाना पड़ता है। मतलब कि 5 सालों में आप इस गाड़ी पर 3,36,681 रुपीज खर्च कर रहे होते हो, वो भी सिर्फ पेट्रोल में। ये तो हो गई पेट्रोल की कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं इनकेस अगर आप डीजल इंजन लेते हो तो आप आईएमटी लेते हैं तो आपको 22.3 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है, और ऑटोमेटिक लेते हो तो 18.6 केएमपीएल का। आईएमटी में ये गाड़ी लगभग 18 केएमपीएल के आसपास माइलेज आपको रिटर्न करती है सिटी और हाईवे ड्राइविंग का एवरेज देखा जाए तो, लेकिन ऑटोमेटिक में ये 14.5 केएमपीएल के आसपास ही आपको रिटर्न कर पाती है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर हमें अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आईएमटी और ऑटोमेटिक की। डीजल गाड़ी है तो आप 40 किलोमीटर पर डे तो चलाओगे ही, उसके हिसाब से देखा जाए तो आप 5 सालों में 73,000 किलोमीटर गाड़ी ये चला सकते हैं। सबसे पहले आईएमटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 18 केएमपीएल के हिसाब से आप 5 सालों में 3,77,166 रुपीज खर्च कर रहे होते हो डीजल में। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं ऑटोमेटिक के हिसाब से तो आप 4,68,162 रुपीज खर्च कर रहे होते हो डीजल में। तो ये तो हो गई फ्यूल कॉस्ट। अब सर्विस कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप पेट्रोल इंजन लेते हो तो लगभग 16,000 से 22,000 रुपीज आप खर्च करते हैं सर्विस कॉस्ट में 5 सालों में। और अगर आप इस गाड़ी का डीजल इंजन लेते हैं तो आप 25,000 से 28,000 रुपीज तक खर्च कर रहे होते हो बेसिक सर्विस कॉस्ट में 5 सालों में, या फिर कहें 7 सर्विस में। तो फ्यूल कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है। 5 सालों में आपको एक ना एक बार टायर्स बदलवाने पड़ेंगे जो लगभग 24,000 रुपीज के पड़ेंगे। एक बार बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी जो लगभग 5,000 रुपीज की पड़ेगी, और 5,000 हम मिसलेनियस चार्जेस लगा लेते हैं तो लगभग 34,000 रुपीज आपके एक्स्ट्रा और खर्च हो जाएंगे। ये सब कैलकुलेट करके हम टोटल खर्चा निकालते हैं। तो अगर आप इस गाड़ी का पेट्रोल इंजन खरीदते हो, फिर चाहे कोई भी इंजन हो या कोई भी ट्रांसमिशन हो, तो आप 3,92,681 रुपीज खर्च कर रहे होते हैं 5 सालों में, मतलब कि 8.6 रुपीज पर किलोमीटर। और अगर आप इस गाड़ी का डीजल इंजन लेते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आप 4,39,166 रुपीज के आसपास खर्च करते हो, मतलब कि 6.01 रुपीज पर किलोमीटर। और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो आप 5,30,162 रुपीज के आसपास खर्च करते हो, मतलब कि 7.26 रुपीज पर किलोमीटर। अगली गाड़ी है मारुति की ब्रिजा। सबसे पहले फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप इस गाड़ी को मैनुअल ट्रांसमिशन में लेते हैं तो 17.38 केएमपीएल और ऑटोमेटिक में लेते हैं तो 19.8 केएमपीएल का माइलेज आपको मिलता है। रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में ये लगभग 14 टू 15 केएमपीएल और ऑटोमेटिक में 15 टू 16 केएमपीएल के आसपास माइलेज आपको निकाल देती है सिटी और हाईवे ड्राइविंग का ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी आपको लगभग 14.5 केएमपीएल के आसपास माइलेज निकाल देती है, और ऑटोमेटिक में लगभग 15.5 केएमपीएल के आसपास। ये माइलेज मैं कोई आपको मन से नहीं बता रहा हूँ, ये गाड़ियां रियल लाइफ में जितना माइलेज दे रही होती हैं उसके आसपास ही आपको बता रहा हूँ कैलकुलेट करके। सबसे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन का खर्चा देख लेते हैं। तो 45,625 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए आपको 3,146 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ता है, मतलब कि 5 सालों में 3,36,681 रुपीज आपके खर्च हो जाते हैं। इसी तरह से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 15.5 केएमपीएल माइलेज के हिसाब से आपको 2,943 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ता है, मतलब कि 5 सालों में 3,14,959 रुपीज आपको खर्च करने पड़ते हैं। ये तो हो गई पेट्रोल की बात। ये गाड़ी सीएनजी में भी अवेलेबल है। 25.51 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज इसमें मिलता है, और ये काफी अच्छा माइलेज निकाल कर देती है आपको रियल वर्ल्ड में। सीएनजी में 22 किलोमीटर पर किलोग्राम का
सिटी और हाईवे ड्राइविंग का एवरेज आपको बता रहा हूँ। सीएनजी गाड़ी ली है तो जाहिर सी बात है कि आपकी गाड़ी की रनिंग ज्यादा होगी, तो 40 किलोमीटर पर डे हम रनिंग मान लेते हैं। उसके हिसाब से 5 सालों में 73,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाएगी। और इतनी गाड़ी चलाने के लिए हम सिर्फ सीएनजी कॉस्ट से कैलकुलेट करें तो आपको 3,318 किलोग्राम सीएनजी डलवानी पड़ती है। मतलब कि 5 सालों में आप 3,21,863 रुपीज सीएनजी पर खर्च कर रहे होते हैं। ये तो हो गई फ्यूल कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो अगर आप ये गाड़ी पेट्रोल इंजन में खरीद रहे हो तो आप 5 सालों में 26,000 से 32,000 रुपीज तक खर्च कर रहे होते हो सिर्फ बेसिक सर्विस कॉस्ट में। और अगर आप सीएनजी खरीदते हैं तो आपको 5 नहीं 7 बार सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि आपकी रनिंग ज्यादा होती है। उस कंडीशन में आप 35,000 से 42,000 रुपीज तक खर्च कर रहे होते हो बेसिक सर्विस कॉस्ट में 5 सालों में। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जैसे कि टायर्स बदलवाने पड़ते हैं 5 सालों में एक बार, बैटरी बदलवानी पड़ती है, और 5,000 रुपए का मिसलेनियस खर्चा एड ऑन कर लेते हैं, तो 34,000 रुपीज ये एक्स्ट्रा खर्चे और कैलकुलेट कर लेते हैं। अब टोटल खर्चा देखते हैं तो 5 सालों में मैनुअल ट्रांसमिशन में आपका 3,70,681 रुपीज खर्च हो रहा होता है। ये लगभग अमाउंट है, मैंने आपको बताया। मतलब कि आपको ये गाड़ी 8.12 रुपीज पर किलोमीटर पड़ रही होती है। अगर आप ऑटोमेटिक में खरीदते हो तो आप लगभग 3,48,959 रुपीज खर्च कर रहे होते हो, मतलब कि लगभग 7.64 रुपीज पर किलोमीटर। और अगर आप ये गाड़ी सीएनजी में खरीदते हैं और सिर्फ सीएनजी में ही चलाते हैं तो आपका 3,97,863 रुपीज खर्च हो रहा होता है, मतलब कि सिर्फ 5.45 रुपीज पर किलोमीटर। अगली गाड़ी है महिंद्रा की XUV 3XO। सबसे पहले फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप इस गाड़ी का पेट्रोल इंजन लेते हो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, टर्बो और नॉन टर्बो। नॉन टर्बो में मैनुअल में 18.89 kmpl, ऑटोमेटिक में 17.96 kmpl, टर्बो चार्ज के मैनुअल में 20.10 kmpl और ऑटोमेटिक में 18.20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। रियल लाइफ में ये सभी ऑप्शंस अलग अलग माइलेज निकाल कर दे रहे होते हैं। जैसे कि नॉन टर्बो मैनुअल में 15.5 kmpl के आसपास आपको माइलेज मिल जाता है अगर सिटी और हाईवे ड्राइविंग का एवरेज निकाला जाए तो। उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो 5 सालों में आपका 2,943 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, मतलब कि 3,14,959 रुपीज खर्च होते हैं पेट्रोल पर। नॉन टर्बो ऑटोमेटिक आपको रियल लाइफ में लगभग 12 kmpl के आसपास माइलेज निकाल कर दे पाता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका 3,802 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, मतलब कि 4,06,822 रुपीज खर्च होते हैं 5 सालों में सिर्फ पेट्रोल पर। टर्बो चार्ज इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको रियल लाइफ में लगभग 16.5 kmpl के आसपास माइलेज मिल जाता है, मतलब कि 2,765 लीटर पेट्रोल लग रहा होता है। 5 सालों में 2,95,871 रुपीज आपके खर्च होते हैं पेट्रोल पर। टर्बो चार्ज इंजन का अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको रियल लाइफ में लगभग 14 kmpl के आसपास माइलेज मिल जाता है, मतलब कि 3,258 लीटर पेट्रोल लग रहा होता है 5 सालों में, और आप 3,48,705 रुपीज खर्च कर रहे होते हो। ये तो हो गई पेट्रोल की कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं डीजल इंजन के बारे में। तो अगर आप मैनुअल लेते हो तो 20.6 kmpl, ऑटोमेटिक लेते हो तो 21.2 kmpl का माइलेज मिलता है। रियल लाइफ में डीजल मैनुअल में ये गाड़ी 15.5 kmpl के आसपास माइलेज आपको रिटर्न करती है, जिसका मतलब है कि 4,709 लीटर डीजल आपको खर्च करना पड़ता है 5 सालों में। मतलब आपकी जेब से 4,37,937 रुपीज के आसपास पैसा खर्च होता है। और अगर आप इसका डीजल ऑटोमेटिक लेते हैं तो वो लगभग 16 kmpl के आसपास माइलेज आपको रियल लाइफ में रिटर्न करता है, मतलब 4,562 लीटर आपका खर्च हो रहा होता है। 4,24,312 रुपीज आप डीजल पर खर्च करते हो, डीजल ऑटोमेटिक अगर आप लेते हो तो ये तो हो गई फ्यूल कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं बेसिक सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो अगर आप इसका पेट्रोल इंजन लेते हो, चाहे कोई भी इंजन हो या कोई भी ट्रांसमिशन हो, आप लगभग 26,000 से 28,000 रुपीज तक खर्च करते हैं 5 सालों में, या फिर कहें 5 सर्विस में। और अगर आप इसका डीजल इंजन लेते हैं तो आप लगभग 45,000 से 47,000 रुपीज तक खर्च कर रहे होते हो 5 सालों में, या फिर कहो 7 सर्विसेज में, क्योंकि आप डीजल इंजन से 70,000 किलोमीटर चल रहे हो तो आपको 5 नहीं 7 बार सर्विस करानी पड़ेगी। इसके अलावा जो बाकी खर्चे हैं, टायर रिप्लेस करने के, बैटरी रिप्लेस करने के और 5,000 के मिसलेनियस खर्चे, टोटल होते हैं 34,000 रुपीज। वो भी हम ऐड करेंगे टोटल में। तो चलिए देख लेते हैं कि 5 सालों में यह गाड़ी आपकी जेब पर कितनी भारी पड़ती है। अगर आप पेट्रोल इंजन नॉन टर्बो चार्ज्ड मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो तो ये 8.26 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है। अगर आप नॉन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक लेते हो तो ये आपको 10.27 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है।
अगर आप टर्बो चार्ज्ड मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो तो 7.84 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है। अगर आप टर्बो चार्ज्ड ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको 9 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है। और अगर आप इस गाड़ी का डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में लेते हैं तो ये आपको 7.10 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है। और अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेते हैं तो 6.92 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है। अगली गाड़ी है